ताउस सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। लखनऊ का माहौल ठंडक आने के साथ साथ गर्म हो गया है। मौलाना कल्बे जवाद ने जिस तरह की हरकतें की हैं उससे शिया समुदाय के लोगों में गर्मी आ गई है और लोग उनके पास चल कर आ रहे हैं। ये वही मौलाना कल्बे जवाद हैं जो लोगों को बुलाते थे, प्रचार करके बुलाते थे, पैसे लगा के बुलाते थे तो उनकी गाल पर 50 लोग भी इकट्ठा नहीं होते थे। लेकिन ये करिश्मा कर दिखाया है उन्होंने कि 2 या 3 दिनों में 5000 से ज्यादा लोग उनकी शरण में आ गए। ये उनकी 420 है, मक्कारी है, बेईमानी है, जिसकी वजह से लोग उनके शिकार हो रहे हैं। उन्होंने अब्बास बाग की करबला को ढाल बनाया है और लोगों को लालच दी है कि उन्हें प्लाट दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कितने प्लाट हैं, कितनी जगह वहां खाली है, कितने लोगों को प्लाट दिए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर 10 प्लाट है तो 10 प्लाट कहा जाना चाहिए था ताकि हजारों के तादाद में लोग ना आते। हम इन तमाम मुद्दों पर कि आगे क्या होने वाला है, एक शेर के साथ इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि खेल शुरू हो गया है और पिक्चर अभी बाकी है। मौलाना कल्बे जवाद ने जिस तरह से वहां खेल शुरू किया है उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की तरफ देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे दी है कि उनके कार्यकाल में शिया समुदाय के लोगों को परेशान किया गया है और उनकी वक्फ की जगहों पर कब्जा करवाया गया है। पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या माहौल और खराब होगा या आपसी भाईचारा बढ़ेगा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी, जिनकी पूरे मामले पर नजर है। जमीर साहब, अब्बास बाग की करबला को लेकर जिस तरह से गरीब, बेसहारा और बेमकान लोगों को लालच दी जा रही है, उनके साथ 420 की जा रही है मौलाना कल्बे जवाद साहब की तरफ से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब्बास बाग की करबला का जो मसला उठाया है, तो जो अभी तक मैंने कागजात देखे हैं उसमें ज्यादातर गुज़िश्ता जो मुतवल्ली वगैरह गुजरे हैं उन लोगों ने अब्बास बाग की करबला में बहुत खरीदो फरोख्त की है वहां की जमीनों की। और इस वक्त मौजूदा हालात ऐसे हैं कि वहां शायद जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 2500 स्क्वायर फीट ही जमीन बची है। 5000 लोग कैसे आएंगे? मौलाना कौन सा मुआवजा दिखाएंगे? या तो जो वहां पर शादी घर है, मैरिज हॉल है, उन पर कब्जे की प्लानिंग है। जमीर साहब, जैसा कि आपने बताया कि 2500 स्क्वायर फीट जगह वहां बची हुई है, ठीक है, तो 2500 में तो सिर्फ 8 प्लाट कट सकते हैं 300 स्क्वायर फीट के, जैसा कि इनकी प्लानिंग है। तो 5000 या 10,000 लोगों को बेवकूफ बनाया जाना कितना उचित है? देखिए, इसमें हमें दो शक्ल नजर आ रही है। एक तो ये है कि आप खुद गौर करें कि एक साथ
एटा में वफ यानी लैंड को लेकर के अभी पैमाइश हो रही थी, उसमें मामला कुछ गर्म हो गए। संभल के वाकयात आप सुन ही रहे हैं। बिजनौर में अभी एक छेड़छाड़ हुई है, उसमें भी कुछ मामला सामने आए हैं। तो बहरहाल हर तरफ क्या वजह है कि हर तरफ यानी इस वक्त हिंदू मुस्लिम का माहौल बन रहा है। या तो योगी जी को हटाए जाने की कोई बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है, क्योंकि मौलाना योगी जी का जो विरोधी गुट है उसके यानी संपर्क में है, और वो विरोधी गुट हर मर्तबा यानी जो योगी जी के विचारों से मतभेद रखने वाला लीडर है, जो कभी डिप्टी सीएम भी हुआ करता था, वो आप ये समझ लीजिए कि हर तरीके से मौलाना की मदद करता है। अब्बास बाग की करबला में तो बहाना है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हालांकि उनको अभी नया एडमिनिस्ट्रेटर होने का पद नहीं मिला है, क्योंकि जो मीटिंग हुई है 4 तारीख की वो तो ठंडे बस्ते में चली गई है। किसी को कंफर्म नहीं किया गया है कि वो उसका कार्यकाल बढ़ा है। बहरहाल वो चूंकि ये देख रहे थे तो ये कहा जा सकता है चलो ठीक है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से वो किसी को जगह देने की बात कहें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर की शायद आपको पावर पता होगी। एक्ट कहता है कि बिना बोर्ड की मर्जी के एडमिनिस्ट्रेटर कुछ कर ही नहीं सकता। ये टेक्निकल पॉइंट है। बोर्ड यानी जितने सदस्य हैं, जब तक वो प्रस्ताव पास नहीं करेंगे मीटिंग में और सीओ उसको लागू कराने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाएगा, लेटर और पत्र व्यवहार नहीं करेगा, तब तक एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कर सकता। यानी इस वक्त जो ये कदम उठा रहे हैं ये गैर कानूनी कदम है इनका। आप तो वक्त एक्ट को अच्छी तरह जानते हैं, इस बारे में आप रोशनी डालें कि क्या ये वक्फ बोर्ड की सहमति के बिना कुछ कर सकते हैं, और इस वक्त जो कर रहे हैं क्या इनका कदम एप्लीकेशन लेना भी हमारे ख्याल से ये गैर कानूनी है। आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, मसला ये है कि अगर इनका कार्यकाल नहीं बढ़ा है तो यह हर तरीके से नाजायज, क्योंकि कार्यवाहक भी कोई नहीं है, और दूसरे ये है कि वक्फ एक्ट ये कहता है कि मुतवल्ली जो है सिर्फ 11 महीने के लिए किसी को भी किराए पर दे सकता है। तो ये परमानेंट कैसे देने की बात कर रहे हैं मकान बनाने के लिए? साहब, ये मुतवल्ली नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर इज द पार्ट ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड के अंडर में है सीधे, मुतवल्ली नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। यानी बोर्ड जो फैसला लेगा वो ये करेंगे, तो बोर्ड ने तो कोई फैसला लिया नहीं है। अब मसला ये है कि इसको पूछना चाहिए, ये तो जिलाधिकारी पूछ सकते हैं, जिलाधिकारी के पास सारी चीजें पावर है, वो तो यानी एडिशनल वक्फ सर्वे कमिश्नर भी है, जिलाधिकारी को पूछना चाहिए। दूसरे ये है कि भाई पट्टा अधिनियम जो है 2014 का, उसमें ये है कि शासन से परमिशन ली जानी चाहिए थी, तो यहाँ शासन की भी कोई परमिशन नहीं है। तीसरे ये है कि भाई इसमें कोई सरकारी आदमी शामिल होता। मेन चीज है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर है उसका कोई कार्यकाल नहीं बढ़ा है, और बोर्ड के अगर नीतियों में ये पास हुआ होगा तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन का जब कार्यकाल नहीं बढ़ा है तो इसको डीएमओ को देखना चाहिए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को। मेन चीज है कि यहाँ कहीं से गवर्नमेंट दूर दूर तक नहीं दिख रही है, मगर सरकार की पूरी तरीके से छवि धूमिल होने का ये सबूत हो रहा है, यानी ये इंतजाम हो रहा है। इसमें तो इन्होंने योगी सरकार की पूरी छवि खराब करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस हिसाब से गरीब आ रहे हैं उन्हें 10 रुपए का जो है स्टैम्प पेपर लेने के लिए 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपये तक के लोगों ने स्टैम्प पेपर लिए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। वो परेशान हो रहे हैं। एक एक आदमी अपना कागज तैयार करवाने में और यहाँ तक पहुंचने में 500 से 1000 रुपया खर्चा कर रहा है। तो ये तो नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। कल को जब उन लोगों को पता चलेगा कि उनके साथ 420 की मौलाना ने धोखाधड़ी की, तो क्या वो पथराव नहीं करेंगे मौलाना के ऊपर, या मौलाना को गालियां नहीं देंगे? अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे पहलू समझ में आता है
कि ये जो आधार कार्ड वगैरह लिए जा रहे हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हलफनामे, हो सकता है कि इसका दुरुपयोग जो हो वो ईरान में और इराक में पैसा लेने के लिए किया जा रहा हो कि देखे साहब हमारा यहाँ का शिया इतना गरीब है तो उसको बनवाने के लिए मकान नहीं। हो सकता मौलाना को बाहरी यानी जो विदेशों से बड़े पैमाने पर चंदा मिल जाए गरीबों के नाम पर, और यहाँ गरीब को क्या मिलेगा? ठेंगा। क्योंकि जब जमीन ही नहीं अब्बास बाकी करबला में, तो भाई जहां अब खुद एक सोचने वाली बात है। कई दिन से मैं इसको लिख भी रहा हूँ, फेसबुक पर भी लिख रहा हूँ और कई लोग लिख रहे हैं, जो बात आ रही है कि जहां पर 50,000 और 70,000 में कब्र के लिए आप जमीन बेच रहे हैं, वह फ्री में जमीन कैसे देंगे? यह हैरत की बात है भाई, ये तो हैरत की बात है। अवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना हुकूमत के समझ में आ रहा। भाई जिला, कम से कम जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर सवाल उठाना चाहिए। एक तो अब्बास बाकी करबला में अगर कोई तस्कीन होती है तो उसके वरसा जो है जब तक पेमेंट नहीं करते हैं भाई उसको दफन नहीं होने दिया जाता है। फिर ये मुफ्त में कैसे दे रहे हैं? कौन सी जगह आपके पास निकल आई है? भाई पहले जो है जगह चिन्हित की जाती है, कोई फिर कॉलोनी के लिए फॉर्म लिए जाते हैं। यहाँ तो जगह भी चिन्हित नहीं है, खाली करबला चिन्हित है। तो करबला के क्या सैंचुरी में लोग जाके रहेंगे? जमीन योगी जी एक ईमानदार और कठोर प्रशासक हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे जिस तरह का नंगा नाच नाचा जा रहा है, ये तो गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तो गरीबों के साथ 420 की जा रही है, ये तो गरीबों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। डीएम भी यहाँ मौजूद हैं, एसपी भी यहाँ मौजूद हैं, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार और सारे लोग हैं, एलआईयू भी यहाँ मौजूद है। क्या इन लोगों को नहीं दिख रहा है कि एक आदमी किस तरह से खुल्ला खुल्ला कानून का मजाक उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, और कहीं से कोई प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कहीं से कुछ आवाज ही नहीं उठ रही है। हालांकि हमारी विरोधी पक्ष जिन लोगों के कब्जे हैं, रचि टंडन से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि उन लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सचेत कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि भाईचारा बनाए रखने के लिए, माहौल न बिगड़े, इसलिए प्रशासन को इसमें सूचित किया गया है कि प्रशासन यहाँ का माहौल बिगड़ने ना दे। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि पुलिस प्रशासन की के सामने जिस तरह का नाच हो रहा है, आज 4,000 आ गए, दूसरे दिन 1,000 आ गए, फिर लगातार बढ़ती जा रही है। पहले आपने कहा कि हम संडे को बुलाया कि हम प्लाट देंगे, फिर उसको चेंज कर दिया कि नहीं आप जो है एप्लीकेशन दे के जाइए, फिर उसके बाद उसमें कर दिया 10 रुपए का एफिडेविट दीजिए, फिर ये कर दिया कि 1 हफ्ते तक देते रहिए। ये क्या नाटक है? कितने प्लाट हैं? ये सारी चीजें स्थिति साफ होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने जिन लोगों को अपने जराये से पता किया है, पता चला कि वहां 10 प्लाट भी नहीं है, 300 स्क्वायर फीट के 10 प्लाट नहीं है। आपको सही जानकारी है, 2500 स्क्वायर फीट जगह होगी, बाकी जगहों पे लोगों का कब्जा है। तो क्या कब्जे को तोड़ के लोग घुस जाएंगे उसमें? और जब घुसेंगे तो जिनका कब्जा है या जिनके पोजीशन में वो जगह है, तो क्या वो उस पर आसानी से जाने देंगे? और दूसरी चीज ये कि अदालत में मुकदमा भी चल रहा है, ये ऐसा भी नहीं है कि मामला एकदम खुला हुआ है, अदालत में केस चल रहा है। तो पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन सो रहा है या जगा हुआ है? देखिए, मैं एक एक बात का आपके जवाब दे रहा हूं कि मेन चीज ये है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन यानी हर जिले का यही हाल है। अभी आपने संभल में देखा कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी गलतियां, पूरी शरारत उसके सामने आ रही है वहां पर भड़काने के लिए, और उसी का नतीजा ये हुआ कि 5 जवान मारे गए। अब हाहाकार मचा है। उसी तरह लखनऊ में भी हमारा जहां तक ख्याल है कि जिला प्रशासन जो है वो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई घटना घटित हो जाए तब हम आगे बढ़े, जबकि घटना कोई घटित ना हो अप्रिय, उसको रोकना चाहिए। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? हर तरफ मैं ये देख रहा हूं कि
यानी योगी जी को पूरे तरीके से कमजोर करने की कोई ऐसे शरारती तत्व खड़े हो गए उन्हीं के पार्टी में कि जो योगी जी को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक कानून की बात है, मैंने कहा था कि एक एक बात जरा सा थोड़ा सा मैं जवाब दूंगा कि आप ये देखें कि आलमनगर में 30 जनवरी 2015 से कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी वहां पर प्लाटिंग मौलाना ने यानी आपके सीलिंग की जमीन पर कराई, पूरे तरीके से लोगों के मकान बनवा दिए और मकान बसवा दिए सिर्फ वक्फ के नाम पर, और वक्फ के नाम पर इन्होंने 420 करते हुए सबसे पैसा लिया। धनुकाही हुई वहां पर, खुलेआम हुई है। और आज आलमनगर की पोजीशन अकबर नगर से भी बदतर है, क्योंकि अकबर नगर में तो लोगों के पास रजिस्ट्रियां थी, सारी चीजें थी, इसके बावजूद ढा दिया गया। मगर आलमनगर में तो किसी बेचारे के पास रजिस्ट्री में नहीं है, सिर्फ मौलाना के दिया हुआ 100 रुपए के स्टाम्प पेपर है और इन्होंने पैसे उससे ले लिए। अब आप बताएं कि वहां की क्या पोजीशन है। और कोर्ट की अवमानना की, अच्छा कोर्ट की अवमानना छोड़िए, एक FIR यानी मई में 11 मई 2023 को होती है जो 100/2023 है, और दूसरी FIR फरवरी में हुई है 24 में यानी 28/2024 दूसरी FIR। और स्टे होने के बाद भी मौलाना ने वहां रजिस्टर्ड किराएदारी एग्रीमेंट किया। आज ये बताइए इनको कहाँ, ये तो खुले हुए कोर्ट की अवमानना करते हैं। इनकी नजरों में न कोर्ट की अहमियत है, न शासन की अहमियत है, न FIR की अहमियत है। तो ये तो बेनत्था बैल हो रहे हैं इस वक्त। पता नहीं किसके खेत में घुस जाए, कहाँ घुस जाए, किसको पामाल कर दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि सरकार होशमंदी से काम ले, कम से कम जिला एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सरकार की छवि धूमिल ना हो। और ये राजधानी है, यहाँ से आग लगेगी तो लंबी जाएगी। जमीर तो साहब, कम से पिछली बार मुहर्रम में जब इन्होंने हंगामा शुरू किया था और इन्होंने कहा कि DM के बंगले पर धरना देंगे, पुलिस कमिश्नर के बंगले पर धरना देंगे, उस वक्त बहुत ही सूझबूझ के साथ पुलिस और प्रशासन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ मामला टाला था। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। इस वक्त पुलिस और प्रशासन को फौरन कार्रवाई करना चाहिए था, ताकि दो मोर्चों पे काम हो सके। एक तो इनोसेंट या बेकसूर लोग जो धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं वो शिकार ना हो, और दूसरे जो है जो माहौल खराब होने की आशंका है वो माहौल खराब ना हो। तीसरे, एक आदमी कहीं का कुछ भी नहीं है, वो कह रहा मैं तालकटोरा चला जाऊंगा। आप तालकटोरा में किस हैसियत से जाएंगे? न वहां के मुतवल्ली हैं, न वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप हाजी मसीता चले जाएंगे, किस हैसियत से वहां बांटेंगे? या दूसरी करबलाओं का जिन्होंने अजीमुल्ला खां करबला का नाम लिया कि वहां लोगों को देंगे। भाई ये तो सरासर बेवकूफ बनाने का काम है। खुल्ला जो है ये धोखाधड़ी और 420 कर रहे हैं। और समाज के इतने लोग, समाज से भी बहुत धीमी धीमी आवाजें निकल रही हैं, लेकिन खुले मंच पर लोगों को आकर इसकी मुखालफत करना चाहिए कि एक आदमी धोखाधड़ी कर रहा। अब तक तो वो मस्जिदों में झूठ बोलता था, मेंबर से झूठ बोलता था, अब तो वो खुले आम ऐलान कर रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और लोग बेवकूफ बनने के लिए उसके पास आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, मसला ये है कि जो गरीब दबा कुचला है वो इसलिए नहीं बोल पाता है कि इनका अवैध जो संगठन हुसैनी टाइगर के नाम से है वो लोगों को डराने धमकाने का काम करता है, और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन मूक दर्शक बना रहता है। देखिए जमीर साहब, आपने इनके संगठन हुसैनी टाइगर का नाम लिया। हुसैनी टाइगर का एक आदमी इनके साथ नहीं है इस मामले में। शमील शमसी अपने लोगों के साथ एकदम किनारे हैं। अली जैदी इनके साथ नहीं है, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है और इनके दामाद हैं, वो शायद इस मामले में इनके साथ नहीं है, क्योंकि एक बार भी नहीं देखे गए, ना उनका कोई बयान आया है। ऐसे में
और जहां तक जिलाधिकारी की बात है तो जिलाधिकारी के बाप दादा तक ये चढ़ गए थे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हमारे ख्याल से इन्हीं सब चीजों का नतीजा है कि ये बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। अगर जिलाधिकारी के खिलाफ ये बोलते हैं और जिलाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो दूसरे लोग तो जिलाधिकारी के बराबर नहीं है, उनको तो ये मसल देंगे जैसा कि कर ही रहे हैं ये। देखिए भाई, हमने भी हम जगह जगह मैंने तहरीर भी दी, जिलाधिकारी के भी फेवर में दी। और जिलाधिकारी तो एक छोटा सा जिले का अधिकारी है जिले का। इन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा जालिम कहा, कुत्ता जैसे शब्दों से इन्होंने सुशोभित किया और अपमानित किया। उस पर भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन खामोश रहा। आज तक जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं दर्ज किया। तो आप ये समझ लें कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा जहां तक ख्याल है कि खुद भयभीत है इनसे, इनकी हरकतों से, इनके इरादों से। पता नहीं कौन सा धौंस जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं करता है। वक्त बहुत कम है, हम यहाँ विराम देंगे। बहरहाल पुलिस प्रशासन ने जो रवैया अपनाया है उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन ने मौलाना कल्बे जवाद को खुले सांड की तरह छोड़ दिया है, जो कोई भी गलत काम कर सकता है, गैर कानूनी काम कर सकता है, लोगों को एक साथ 420 कर सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन अभी लगाम नहीं लगा रहा है। देखना है कि कब पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, क्या वो किसी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है। हम यहीं अपनी बात को विराम देंगे। अगली बार फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।